गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। आज हम बहुत दिन बाद आए हुए हैं और आज से हमारी प्रैक्टिस जो क्लास है आपकी मैथ के लिए डेली कंटिन्यू क्लास आएगी और हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे की क्लास मिले, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरी जो आपकी 10th की मैथ है पूरी की पूरी मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है कि जब भी मैं आपको चैप्टर शुरू करूँगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जो हमारा बेसिक है 2 से 5 मिनट उसको देखेंगे, फिर इसके बाद में अपना हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। और मैंने अपनी क्लासों में भी आपको बता दिया है, अगर आपने मेरी प्रैक्टिस और बेसिक क्लासें नहीं देखी हुई हैं, अगर आपने बेसिक क्लासें देख रखी हैं तो और अच्छा रहेगा। अगर नहीं देखी हैं तो यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैं बताने की आप कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं जितना कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस बेसिक बताया जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा बेसिक ना बताते हुए केवल और केवल हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो हमारे क्वेश्चन में लागू होंगे, और इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। तो आज से हमारी भयंकर प्रैक्टिस शुरू होती है और इस भयंकर प्रैक्टिस में मैं आपको डेली एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, वो चाहे 2 से 3 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, जितने भी घंटे लगेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हम शुरू करेंगे आज से अपनी जो आज हमारी क्लास है। इसमें मैं आपको सबसे पहले मैं शुरू करूँगा ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। आज हमारी ये त्रिकोणमिति शुरू होगी और त्रिकोणमिति आज पूरा द एंड होगा। त्रिकोणमिति का आज पूरा द एंड होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का आज पूरा द एंड होगा। ओके, तो आज त्रिकोणमिति का द एंड होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले क्या है कि आपको अगर प्रैक्टिस में अगर आप आ रहे हो तो आप अपना बेसिक जो आपके पास लिखा हुआ रखा है वो थोड़ा देख के आना है, क्योंकि जब तक आप अगर बेसिक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता चीज़ें सारी समझ में आएंगी, ठीक है। तो बेसिक अपना कंप्लीट रखिए, कुछ चीज़ें हम बेसिक के बारे में बताएंगे, देन इसके बाद हम चलेंगे। अगर आपकी अब भी त्रिकोणमिति, अब भी आपकी मैथ अगर नहीं पढ़ी है तो 15 से 20 दिन जो भी आपका टाइम है इसमें आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम त्रिकोणमिति में जैसा मैंने कि लिखा हुआ है कुछ बेसिक बातें त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे यही कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ये वाला अगर यहाँ पे मैं मानूँ एंगल ये हमारा राइट एंगल हो जाता है, बी ले लेता हूँ, उसे ए ले लेना है और इसे सी ले लेना है और यही कोण हमें उठाना है। जब ये कोण उठाना है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन। अगर मैंने इसको थीटा पुट किया है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, BC है और कर्ण हमारा क्या है, AC है। इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AB है, कर्ण हमारा AC है। और फिर वही अगर टेन थीटा के लिए बात करूँगा तो लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कॉट थीटा के लिए बात करूँगा तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार हमारा AB होगा, लंब हमारा BC हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सेक थीटा के लिए तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा AC है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। फिर आगे कॉसेक थीटा के लिए बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण हमारा AC है, लंब हमारा कितना है, BC है। ओके, आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए होंगे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से चीज़ें ये आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़्यादा बेटर आप यहाँ पे फील करोगे। ओके, तो ये हमारा कुछ था, बेसिक था। बेसिक में ये हमें पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब एंड सेक थीटा कर्ण बटे आधार एंड कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ हमारे बेसिक फंडे भी हैं, कुछ रेसिप्रोकल भी फंडे हैं, तो सारी चीज़ें हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे और चेस भी करेंगे। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/√2
कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा के लिए बात करें तो 1 अपान ये क्या हो जाता है साइन थीटा। नेक्स्ट अगर मैं कॉस थीटा के लिए बात करूं तो ये होता है 1 अपान वन अपान सेक थीटा। ओके, या सेक थीटा के लिए बात करूं तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। नेक्स्ट वही फिर मैं आगे बात करूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान टेन थीटा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। साइन थीटा 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा 1 अपान कॉट थीटा एंड कॉट थीटा 1 अपान टेन थीटा होता है। नेक्स्ट फिर हमें आगे पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर, या कॉस थीटा अपान कितना साइन थीटा, ये वैल्यू होती है कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब ये सारी बातें आपको पता हो गई हैं तो इससे इतनी ही जानकारी से, ठीक है, पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ क्वेश्चन। फिर इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सारे फंडे 1 बाय 1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करूं तो ये हमारा कुछ फंडा था। नेक्स्ट आगे फिर फार्मूले के लिए बात करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आगे आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1 होती है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाती है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे तो आगे होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, या काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाती है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी हमारा कुछ गलत हुआ है। यस, हमारा कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर भी गलत हुआ है और यहाँ पर भी गलत हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, आगे बात करेंगे तो देखिए हमारे पास टेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, या टेन में फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे नेक्स्ट बात करेंगे cos 2 थीटा के लिए, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का कितना साइन स्क्वायर थीटा, यह होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 10 में फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें टेन 2 थीटा के लिए फार्मूला होता है तो ये होता है 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें समझना है, इनको हमें करना है, किस बिहाफ से हमें करना है वो ज़्यादा चीज़ें बेटर हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं चल रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वाड्रेंट वैल्यू चेंज करके कैसे देखना होता है उसको देखेंगे। अगर हमारे पास देख लीजिए, मैं थोड़ा और बेसिक से बताने की कोशिश करूं तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सारी वैल्यू प्लस होती है, इसमें केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे केवल और केवल टेन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे केवल और केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा वाला भी पॉजिटिव होता है।
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूरी 90 है, 90 माइनस थीटा है, एग्जैक्ट ये 90 हो जाएगी, लेकिन इससे कम के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा। यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस थीटा, लेकिन एग्जैक्ट ये हमारा 180 है, 180 से ये क्या रहेगा, कम रहेगा, तो 180 माइनस थीटा। नीचे आएंगे तो ये हमारा 180 प्लस थीटा काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 270 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 270 से कम है, कितना कम है वो थीटा बताएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू 270 प्लस थीटा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये हमारा कितना है 360, चले कहाँ से थे, 0 से चले थे, तो ये हमारा 360 हो गया। तो ये वैल्यू जो हो गई यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, मतलब इतना कम होगी जाके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पहले पाले के लिए बात करूँ तो पहला पाला जो हमारा है 90 माइनस थीटा का है, तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, आगे बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है सेक थीटा। ये तो वैल्यू थी 90 माइनस थीटा के लिए। आपने देखा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू पता नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्यों वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए, तो वैल्यू इसलिए पता होनी चाहिए कहीं पर भी अगर वैल्यू हमें गिवन है तो उस क्वेश्चन को हम लगा पाएंगे। ओके, अगर कहीं पे देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से आता है। अगर मान लो तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया साइन 63 अपान कास 27, और इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब तुम इसमें क्या करोगे, क्या सोच पाओगे, तो इसके लिए क्या है कि दोनों में से किसी एक को स्टेबल करके एक को चेंज करो, यही करना भी होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि साइन 63 डिग्री को ऐसे रखा, इसको चेंज किया तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा साइन 90 माइनस कितना 27, 90 से कितना घटाएं कि 27 आ जाए, तो भैया अगर हम यहाँ पे 63 घटा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कॉस है, ओके, यहाँ पे कॉस है, तो ये हमारा हो गया साइन 63 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा ये भी होता है साइन थीटा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा, तो वैल्यू कैंसिल होके इसका जो मान मिलेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू पता नहीं है तो भाई साहब आप सवाल को लगाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटक पाओगे। तो ये वैल्यू हमारी 90 माइनस थीटा के लिए थी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे 90 प्लस थीटा के लिए, और जनरली आपके पेपर में आपके एग्ज़ाम में 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 180 माइनस प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू अप्रोच नहीं करवाएगा, क्योंकि अभी आपका जो लेवल है बहुत ही कमी लेवल है, बहुत ही लो लेवल से वैल्यू पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे, 12th में जाओगे, आगे बढ़ोगे, तब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मेजर होती हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा के लिए। ओके, 90 प्लस थीटा के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 प्लस थीटा वैल्यू कितनी होती है माइनस का साइन थीटा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है माइनस का टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है माइनस का कॉसेक थीटा। नेक्स्ट आगे बात करें तो कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस का सेक थीटा ही रहेगा। ओके, तो ये वैल्यू हमारी 90 प्लस थीटा के लिए है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस
90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये हमें आपको बताया भी है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू साइन पॉजिटिव होती है, साइन का उल्टा वाला भी पॉजिटिव होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू है 90 प्लस थीटा के लिए, मैंने आपको बताई हुई है। आशा करता हूँ कि आपने नोट की होगी। ठीक है, अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आपको दिक्कत होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के, अगले पार्ट में बढ़ेंगे। तो 90 प्लस थीटा है ये वैल्यू। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात कर लें आगे, तो हमारा इसी में 180 माइनस थीटा के लिए भी वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट आगे 180 पड़ रहा है तो 180 से कम के लिए भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक खड़ी लाइन पे वैल्यू जो है ऑपरेटर पे कुछ रहेगी और रिजल्ट उसका कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू जो होती है, जो ऑपरेटर पे होती है, वही रिजल्ट वैल्यू आती है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वही उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होती है। तो ऐसा हमें पता होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा वैल्यू कितनी आती है, साइन थीटा। आगे बात करें तो कास 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आती है, माइनस का कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होती है माइनस का टेन थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, माइनस का कॉट थीटा। नेक्स्ट आगे बात करें तो सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होती है माइनस का सेक थीटा। और आगे बात करें तो कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक थीटा। ओके, तो ये वैल्यू जो हमने लिखी हुई है 180 माइनस थीटा के लिए है। रिवाइज करेंगे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, तो ये वैल्यू जो है हमें समझ में आनी चाहिए। अगर चीज़ें हमें बेटर नहीं हो रही हैं तो उनके लिए क्या है, आप उनको रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने से भी चीज़ें याद नहीं हो रही तो एक बार मन में पढ़ लो। मन में पढ़ने के बाद में अगर कुछ बहुत भी याद हुआ है उसको राइट कर लो, फिर इसके बाद पढ़ो, फिर राइट करो, फिर इसके बाद पढ़ो, फिर राइट करो। तब तक राइट याद करना है जब तक कि हम उसको बिना देखे ना लिख पाएँ। और जिस दिन अगर आपने याद किया और बिना देखे लिख भी दिया तो वो जो चीज़ें हैं आपके मन में वो हमेशा बनी रहेंगी, बस उसे केवल एक बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 180 माइनस थीटा के लिए था। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 180 प्लस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा के लिए वैल्यू बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये पहुँचा हुआ है। वैल्यू यहाँ पे आएगी साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, माइनस का साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, कॉट थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक थीटा। ओके, तो सॉरी मैंने बहुत ही ब्लंडर किया हुआ है। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा होगा जाके। तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से वैल्यू हमें आ रही हैं, वैल्यू को हमें इस तरीके से याद करना है। हमें कैसे याद हुआ है, वही प्रैक्टिस, मैंने बोला ना आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे
तो 180 प्लस थीटा के लिए वैल्यू थी। नेक्स्ट बात करें 270 माइनस थीटा के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 10 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा, ये प्लस में ही रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो ये हमारा है कॉसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक थीटा और माइनस का रहेगा ये। फिर आगे आएगा सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का, यहाँ पे ये हमारा चेंज होगा, सेक 270 माइनस थीटा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, तो ये वैल्यू है, कुछ खास वैल्यू हैं जिनको हमें करना है, जिन पे हमें वर्क करना है और ये हमें याद भी हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ ले, तो आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखो 270 माइनस थीटा के लिए वैल्यू थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वाड्रेंट 4th आएगा, जहाँ पे वैल्यू 270 प्लस थीटा पहुँचेगी। 270 प्लस थीटा के लिए देखिए यहाँ पे, तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का कितना, कॉस थीटा। या नेक्स्ट कॉस 270 प्लस थीटा पहुँचेंगे तो वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, और ये हमारी वैल्यू प्लस में रहेगी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 10 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉट थीटा। नेक्स्ट आगे कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का tan थीटा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी कितनी, कॉसेक थीटा। और नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो कॉसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का सेक थीटा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू 270 प्लस थीटा के लिए है, और साइन 270 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगी प्लस का। नेक्स्ट कॉस 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट 270 प्लस थीटा वैल्यू हो जाएगी माइनस का tan थीटा। सेक 270 प्लस थीटा वैल्यू कॉसेक थीटा होगी, और नेक्स्ट आगे आएगी कॉसेक 270 प्लस थीटा, और ये वैल्यू हमारी जो है सेक थीटा हो जाएगी नेगेटिव में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो दिक्कत मिलेगी आपको। ओके, तो ये हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 360 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी कितनी, कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे वैल्यू आएगी tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का tan थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉट थीटा। नेक्स्ट आगे बात करें 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा। और नेक्स्ट आगे कॉसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉसेक थीटा। ओके, वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का कॉसेक थीटा। ओके, तो ये हमारा 360 माइनस थीटा के लिए वैल्यू है। जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू हमारी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगी 360 प्लस थीटा की, तो वहाँ पर भी सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेंगी। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, 360 प्लस थीटा tan थीटा, कॉसेक कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू कुछ थी हमें बताने के लिए आपको। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में कुछ और फार्मूले हमारे बचे हुए हैं,
त्रिकोणमिति वैल्यूज हैं, जो मान होते हैं, उनके लिए हम थोड़ा रुक के बताएंगे अभी, और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ओके, आज हमारी प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अगर tan a बराबर, कह रहा है कि अगर tan a = 4/3 है, देन हमसे कह रहा है अन्य त्रिकोणमिति मान बताना है। सभी ट्राइग्नोमेट्री वैल्यू बताना है। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री वैल्यू बताना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करके हमें गिवन है कि tan a = वैल्यू 4/3 है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको भी पेपर में भी ऐसे करना है। तो यहाँ से देखिए, ऐसे करके यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेना है, b ले लेना है, ये a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये है, आधार ये है, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा AC² = BC² प्लस का कितना, AB²। AC वैल्यू हमें पता नहीं है, जब AC वैल्यू पता नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा AC², BC हमारा 4 है, AB हमारा 3 है। अगेन AC² = 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा AC² = 25, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 की। ठीक है, जब ये वैल्यू हमें 5 की मिल गई है तो बाकी अन्य त्रिकोणमिति मान तो हमें अब पता होना चाहिए। साइन A हमसे पूछ रहा है, cos A हमसे पूछ रहा है, tan गिवन है, तो यहाँ पे cot A हमसे पूछ रहा है, sec A हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि cosec A हमारा क्या रहने वाला है। ओके, cosec A हमारा क्या रहने वाला है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कितना होता है, कर्ण। लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 3 है, कर्ण हमारा कितना है, 5 है। cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार हमारा 3 है, लंब हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, फिर आगे sec A है, sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा 3 है। cosec A = होता है कर्ण बटे कितना, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण हमारा 5 है और लंब हमारा कितना है, 4 है। तो ये वैल्यू हैं, इन वैल्यूज के अंतर्गत हमें चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हो भी सकती हैं। ओके, तो हमें हमारा ये पहला क्वेश्चन था आज का, और इसी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू एक क्वेश्चन आया, उस पर वैल्यू हमने फाइंड की। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो अब जब भी अगर त्रिकोणमिति में ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है। इसके लिए A 4/3 के लिए कोई भी वैल्यू दे, या त्रिकोणमिति फंक्शन में कोई भी वैल्यू फंक्शन दे, tan sin cos tan cosec कोई भी वैल्यू दे, तो उसके लिए हमें ऐसे ही सवाल लगाना है। आज का हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन में वैल्यू हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कह रहा है कि कोण B = 90 डिग्री है, कोण B = 90 डिग्री वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि AB बराबर 20 सेंटीमीटर गिवन है, AC बराबर AB बराबर 2 सेंटीमीटर नॉट 20 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट आगे कह रहा है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। देन हमसे कह रहा है देन साइन A और cos C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हमें वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में गिवन है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया
त्रिभुज ए बी सी में वैल्यू देखो, यहाँ से हमने एक त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज हमारा ये इस तरीके से बना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और बी हमने क्यों लिया, क्योंकि एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक बार कोण ए लिया हुआ है, कोण सी लिया हुआ है, लेकिन हमें ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा, ये इसको हमने इससे बोल दिया 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का कितना, ए टी स्क्वायर। ए सी कितना है 3, तो 3 का वर्ग, बी सी कितना है पता नहीं है, तो बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है 2, 2 का वर्ग हो गया। तो ये हमारा हो गया 3 का वर्ग कितना 9 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4। तो ये हमारा हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 बराबर कितना 5। तो ये हमारा हो गया बी सी बराबर कितना √5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √5। ओके, अब हमसे कह रहा है कि साइन ए कॉस सी बताना है। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा √5 है, कर्ण हमारा 3 है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो कॉस ए बराबर ये जो वैल्यू है कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है तो कर्ण हमारा है 3। तो इस तरीके से वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो देखा आपने कितनी सरलता से कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आएगा तो आप कर लेंगे पक्का। ओके, तो अगर हमें सारी चीज़ें पता हैं तो बहुत जल्दी ही काम हो जाता है। नेक्स्ट अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ये टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन मिलेंगे भी। तो अगला हमारा 3rd नंबर आज का क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोण बी व कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं जहाँ पे कोण साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, कह रहा है कोण बी व कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं। कह रहा है यदि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं। ठीक है, ऐसे दो न्यून कोण हैं जो साइन बी बराबर साइन क्यू कह रहा है। ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ से इससे सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, लिख लेना है। और यहाँ पे हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेने हैं। ठीक है, दो न्यून कोण बना लेने हैं। और ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लिया ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q और ये हमारा हो गया R। ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हमें पता चले तो यहाँ पे देख लेना है कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, बात हमें पता चली। और जब हमें बात पता चल गई तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंब इसका लंब ये बराबर, इसका आधार बराबर, इसका कर्ण बराबर है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि साइन यहाँ पे अगर बात करें कि साइन इसने ले लिया क्यू। ठीक है, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, PR/QR हो जाएगा। और वही अगर यहाँ पे साइन बी बराबर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AC/ कितना BC। ओके, ये हमारा हो जाएगा PR/QR = AC/BC। ये हमें पता हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, तो अब ये हमारे दोनों बराबर हैं क्योंकि हमारे ये साइन Q = कितना है, साइन B है। यहाँ पे वैल्यू हमने देखी साइन Q = वैल्यू PR/ कितना है, QR = यहाँ पे AC/ कितना है, BC वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए PR हमारा ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। कुछ ऐसा करें कि लंब बराबर हो जाए, कर्ण के उसमें चला जाए। तो यहाँ से देखिए हमारा अगर यहाँ पे PR और ये वाला AC है हम इसके नीचे ला दें तो ये हमारा QR ऊपर चला जाएगा और अपान कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। बात पता हो गई।
जब यहाँ से बात पता चल गई तो यहाँ से इसके लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे और उसके लिए अलग लगा देंगे। तो यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ से आगे के लिए बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। जब ये हमारा हो गया तो यहाँ पे देखिए हमें आधार लेना है, क्यू पी लेना है। तो यहाँ से क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी हमारा जो बेस है हमारा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस कितना ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हमें ये मिला जाके है, यहाँ पे कर्ण मिला जाके है, तो ये वैल्यू पता हो गई। तो यहाँ पे पी आर अपान ए सी क्यू आर अपान बी सी है, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में वैल्यू जो हमारी है तो त्रिभुज ए पी क्यू आर व त्रिभुज ए पी सी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्यू आर बटे कितना बी सी बराबर, और कर्ण का अनुपात बटे कर्ण का अनुपात, यहाँ पे लंब है पी आर का अनुपात बटे ए सी का अनुपात, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू पी का अनुपात बटे कितना है ए बी का अनुपात। तो यहाँ से देख लिया हमने कि कोण P व कोण Q व कोण B बराबर होंगे जाके। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू हमें निकल के आती है। तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आज का है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज है ओ पी क्यू। ठीक है, एक त्रिभुज ओ पी क्यू है। कह रहा है कि मैं कोण P जो है 90 डिग्री का है, तथा कह रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन थीटा व कॉस थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा व कॉस थीटा बराबर क्या होगा जाके। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। अब चूँकि यहाँ पे देखो हमें त्रिभुज कह रहा है ओ पी क्यू है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू है, और उसने शर्त दी कि पी हमारा राइट एंगल होना चाहिए। ये हमारा साइन थीटा व कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मैंने मान लिया क्या है, क्यू मान लिया है, ये हमारा ओ हो गया, तो इसको क्यू ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको कह रहा है साइन थीटा, यहीं से हमें दिखाना है। और यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का पी क्यू हो जाएगा। ओके, ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। और यहाँ पे देखो ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ओ क्यू हमें पता होगी 1 प्लस। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर।
ओ क्यू बराबर वैल्यू दे दिया हमें 1 प्लस का पी क्यू की पावर कितना 2 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस पी क्यू, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस का पी क्यू स्क्वायर प्लस का कितना 2 पी क्यू, और इधर हो गया ओ पी कितना है 7, 7 का वर्ग, क्यू पी हमें गिवन नहीं है तो क्यू पी से क्यू पी कैंसिल हो गया। ये हमारा 2 पी क्यू बचा जाके है और 7 का वर्ग 49 हो गया, और ये जाके उधर बचा माइनस का हो गया, तो 2 पी क्यू बराबर कितना हो गया 48। कितना हो गया 48, 2 एकम 2, 24 दूना 48, तो पी क्यू बराबर वैल्यू कितनी मिल गई 24। ठीक है, पी क्यू बराबर वैल्यू कितनी मिल गई 24 मिल गई। तो यहाँ से ओ क्यू जो हमारा है 1 प्लस का कितना हो गया 24 बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पी क्यू वैल्यू कितनी हो गई 24, ओ क्यू कितनी वैल्यू हो गई 25। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा व कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा व हमसे कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, या हमसे साइन क्यू या कॉस क्यू या यहाँ पे एंगल ओ ले ले, कोई भी एंगल ले सकता है। तो आपको सबसे पहले जो एंगल लिया जा रहा है उसी को हमें लेट करना होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लंब हमारा हमने देखा कि 7 आया हुआ है, कर्ण हमारा 25 आया हुआ है। आधार के लिए बात करें 24 आया हुआ है, कर्ण के लिए बात करें तो 25 आया हुआ है। तो इस तरीके से वैल्यू हमने फाइंड की। ओके, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 4 से 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो आप इसको कर लेना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 4th था। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए फिर इसी तरीके से का क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी के मान बताइए। देन हमसे कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान बताना है, टेन पी के मान। ओके, ये हमें बताना है। यहाँ से हमें इसको सॉल्यूशन लेना है, वैल्यू हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है, तमाम ये सारी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें करना क्या होता है, मैंने बताया कि सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए ट्रायंगल हमने बना दिया, कोण Q 90 गिवन है, तो इसको मैंने Q कर लिया, इसको P कर लिया और इसको क्या कर लिया R कर लिया, PQR। ओके, ये हमारा हो गया। PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। PQ बराबर कह रहा है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें गिवन है, क्या गिवन है, दिया है PR प्लस का QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस कितना QR। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू PR स्क्वायर प्लस का QR स्क्वायर प्लस का QP स्क्वायर। PR हमें कितना गिवन है, तो ये हमें गिवन है 25 माइनस का, ठीक है, 25 माइनस का कितना QR की पावर 2 इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस का QP स्क्वायर। तो 25 25 कितना हो जाएगा 625 प्लस का QR स्क्वायर माइनस का 25 दूना 50 QR इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस का QP स्क्वायर। QR ने QR को मार दिया, ठीक है, QR ने QR को मार दिया। ओ सॉरी, और PQ वैल्यू कितनी दी हुई है
5 दी हुई है तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 625 माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 625। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू सॉरी ये हमारा 50 है तो माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस का 600। ओके, माइनस से माइनस वैल्यू का सम खत्म हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो क्यू आर बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्यू आर वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। ठीक है, ये क्यू आर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है 12 आई हुई है। अब यहाँ से देखो पी आर इज इक्वल टू 25 और क्यू आर में घटाएंगे कितना 12, तो पी आर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी मिली है 13, तो ये वैल्यू 13 हो गई हमसे। अब हम तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय करने से 625 आया हुआ है। हमसे पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। तो अगेन अगर यहाँ पे हम साइन पी राइट करें, साइन पी इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 12, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13। और अगेन यहाँ पे कॉस पी के लिए बात करें तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 5 है और कर्ण हमारा 13 लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आगे हम टेन के लिए बात करते हैं तो यहाँ से टेन पी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा 12 है और आधार हमारा कितना निकला हुआ 5 निकला हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है किस तरीके से मैकअप है और किस तरीके से हमें इसको करना चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचेंगे। और 6 पे जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन को मैकअप करवाया है मैंने, तो इसको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है देखिए हमसे कह रहा है 3 साइन ए इज इक्वल टू 4 कास ए। ओके, 3 साइन ए इज इक्वल टू 4 कास ए है। देन हमसे कह रहा है साइन ए, देन हमसे कह रहा है देन साइन ए इज इक्वल टू वाट, कॉस ए इज इक्वल टू वाट। और नेक्स्ट कह रहा है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ पे हमसे ये सारी वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के लिए इंतज़ाम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को इंतज़ाम करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। यहाँ पे इसको हम बी मान लेते हैं, इसको मैंने सी माना है, इसको ए ले लिया है। और चूँकि हमें एंगल भी ए गिवन कर रहा है तो यहाँ से सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है 3 साइन ए इज इक्वल टू 4 कास ए लिखा हुआ है। यहाँ से देखो साइन ए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए इधर ये कास है इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कास ए इज इक्वल टू 4 उधर बचेगा और ये 3 इसके नीचे हो जाएगा। साइन अपान कास क्या होता है, ये tan होता है तो ये कितना हो गया 4/3। तो साइन tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कितना होता है आधार। AC हमें पता नहीं है तो यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का कितना AB स्क्वायर। AC हमें पता नहीं था तो AC स्क्वायर BC कितना है 4 का वर्ग, AB कितना है 3 का वर्ग। अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 कितना हो जाएगा 25। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू हमें आ गई। नेक्स्ट हम 1 बाई 1 जो वैल्यू हमें पूछा हुआ है उसके लिए फाइंड करेंगे। फर्स्ट में पूछा हुआ है साइन ए, यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू वैल्यू होती है लंब बटे काट। लंब हमारा कितना गिवन है 4,
कर्ण हमारे कितना गिवन है 5। नेक्स्ट सेकेंड में वैल्यू हमसे पूछी हुई है, कह रहा है काश ए का मान बताना है। काश से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमें 3 दिया हुआ है, कर्ण हमें कितना है 5 है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है tan स्क्वायर ए माइनस का कितना सेक स्क्वायर है। tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार और इसकी पावर 2 है माइनस सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कितना आधार, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। ये लंब कितना है 4, आधार कितना है 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5 बटे कितना 3 की पावर कितना 2। 4 का वर्ग 16 बटे 9 माइनस का 5 का वर्ग 25 बटे कितना 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आधार है यहाँ पे नीचे हर है वो बराबर है, तो ये 9 रहेगा और यहाँ पे है 16, इधर है 25, तो यहाँ पे 16 माइनस का कितना 25 घटा देंगे तो 16 से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 9 बचेगा माइनस का, नीचे 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो वैल्यू फाइनल कितनी आएगी -1। तो यहाँ पे वैल्यू हर एक तरीके से अलग अलग फाइंड हुई। साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस ए की वैल्यू cos ए की वैल्यू 3/5 और tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो -1 आई है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इनको आप करिए, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको लगाइए आप। ठीक है, इसको लगाइए, देखिए क्या मिलता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने इसको फाइंड करी है। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा है tan a इक्वल टू, अगर tan a इक्वल टू 2xy अपान, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये tan को सही से राइट कर लें। tan a इक्वल टू 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो हमसे कह रहा है देन साइन ए व कॉस ए के मान बताना है। कॉस ए का मान क्या होगा जाके। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि tan ए इक्वल टू 2xy अपान एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ये हमारा हुआ बी, ये हमारा हुआ ए और ये हमारा हुआ सी, ये हो गया राइट एंगल। एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कि हमारा गिवन है tan ए गिवन है, tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा है 2xy, आधार हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ओके, अब हमें कर्ण ए सी फाइंड करना है, तो यहाँ से हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारी हो जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी स्क्वायर। ए सी हमें पता नहीं है, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है 2xy की पावर 2 प्लस का ए बी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की पावर कितना 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4 माइनस का हो जाएगा 2x की पावर 2 y की पावर 2। अगेन हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4, इससे घटेगा तो हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगेन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितना 2। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब हमसे पूछा हुआ है, देन हमसे कह रहा है कि साइन ए क्या रहने वाला है और कास ए हमारा क्या रहने वाला है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा आया हुआ है 2xy, कर्ण हमारा आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस ए के लिए बात करेंगे, तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, कर्ण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर।
तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू है जनरली अगर हमें लग रहा है कि टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अप्रोच करो, वैल्यू को लीड करके ले जाओ, देन उसके बाद में आंसर आप देख सकते हो उसका। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा 7th है, देख लीजिए, कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8423994281 है। ओके, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है शिवा फिजिक्स क्लासेज, ठीक है, शिवा फिजिक्स क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, आप इसको करिए। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें वैल्यू गिवन है, कह रहा है कि अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 सही 3/5 गिवन है, देन हमसे कह रहा है टेन थीटा व कॉट थीटा क्या होंगे। देन टेन थीटा व कॉट थीटा बराबर क्या रहेगा। ठीक है, टेन थीटा व कॉस थीटा है, नॉट कॉट है, यहाँ पे कॉस गिवन है। ओके, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें गिवन क्या है, तो उसके लिए देखिए हमसे कह रहा है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 दूनी 10 3 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा A और ये हमारा हो जाएगा C। इसी को लेट कर लेंगे थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण हमारा 13 है, लंब हमारा 5 है। AB वाली साइड नहीं पता है, तो यहाँ से कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का कितना AB स्क्वायर। AC कितना गिवन है 13, तो 13 की पावर 2। BC कितना गिवन है 5, तो 5 की पावर 2। AB हमें कितना है तो पता नहीं है। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25 और AB हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का वर्ग 169 और ये इधर आएगा तो 25 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 144, या AB इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। AB का मान कितना हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 12। देन हमसे कह रहा है टेन थीटा और क्या कह रहा है कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा 5 है, आधार हमारा 12 है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा कितना है 13। तो ये वैल्यू हमें जाके फाइंड हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको बहुत ही सरल तरीके से उसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, इस पे बात कर लेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी हम और प्राप्त करेंगे कि जब भी अगर हमें देखिए यहाँ से त्रिकोणमितीय रेशियोज की वैल्यू हमें, ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेन, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉट, ओके, नॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट हो गया। कॉट के बाद में आएगा सेक के बाद में आएगा क्या कॉसेक। ठीक है, और यहाँ पे एंगल के लिए बात करेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, इनको लिखेंगे अनुपात। ठीक है, और ऊपर लिख देंगे कोण। ठीक है,
तो यहाँ से कोण के लिए बात करेंगे, कोण हमारा 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, नेक्स्ट इसी तरीके से 60 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू हमें ले लेनी है और वैल्यू को रखना भी है। मैंने फाइंड करना बताया भी है आपको, जब मैंने आपको बेसिक बताया हुआ था। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमें है क्या क्या फाइंड करनी है, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है पहले भी, आज फिर देखना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 60 की वैल्यू होती है √3/2, 90 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की √3/2 होती है, 60 की होती है 1/2, फाइनली 90 0 होता है। tan 0 0 होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फानाइट होता है। cot 0 इन्फानाइट होता है, cot 30 वैल्यू √3 होती है, cot 45 1 होती है, cot 60 1/3 होती है, cot 90 0 होती है। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 45 अंश की वैल्यू होती है √2, sec 60 की 2 होती है, 90 की होती है इन्फानाइट। cosec 0 की वैल्यू इन्फानाइट होती है, 30 की वैल्यू होती है 2, 45 की वैल्यू होती है √2, 60 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड 90 की फाइनली 1 होती है। तो ये हमारे कुछ त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू है। हमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर पता नहीं है तो दिक्कत रहने वाली है। ओके, तो दिक्कत ना हो तो इसके लिए वैल्यू हमने आपको बताई हुई हैं, क्योंकि रिवीजन हमारी क्लास है तो आपको पता भी होना चाहिए। आपको अगर पता है चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वैल्यू पता नहीं है तो भाई साहब आपको दिक्कत रहने वाली है। तो इन सारी वैल्यू को हमें 1 बाय 1 करके लर्न भी करना है, ठीक है। और ये वैल्यू लर्न कैसे होगी, तो ये वैल्यू लर्न ऐसे ही होगी कि चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमें चूँकि गिवन है तो यहाँ से हमें लर्न भी करना है। यहाँ पे देखो गिवन है साइन 0 0 वैल्यू होती है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होती है वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cot 45 1/√2 वैल्यू होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 90 की वैल्यू 0 होती है। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड tan 90 की वैल्यू होती है इन्फानाइट। cot 0 की वैल्यू इन्फानाइट होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, 45 वैल्यू 1 होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, cot 90 की वैल्यू होती है 0। sec 0 की वैल्यू 0 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 30 की वैल्यू होती है √2/√3, sec 45 की वैल्यू होती है √2, sec 60 की वैल्यू होती है 2 एंड sec 90 की वैल्यू होती है इन्फानाइट। cosec 0 की वैल्यू होती है इन्फानाइट, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, cosec 45 की वैल्यू होती है √2, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड cosec 90 की वैल्यू होती है दिस इज 1। ओके, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे अगले अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए हमसे फिर एक एक बार करके वैल्यू आपको अगर नहीं याद हो रही है तो इनको लर्न करने का एक ही तरीका है कि वैल्यू अपने माइंड में सोचिए, सोचने के बाद में वैल्यू को जो भी माइंड में आए, चाहे गलत आए चाहे सही आए, कुछ भी आए उसको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद में कुछ ढेर सारी वैल्यू 10 से 15 20 वैल्यू के बारे में सोचो, सोचने के बाद में उसको राइट करते रहो, ठीक है। राइट करने के बाद में फिर मिलान करिए, जो आपने वैल्यू लिखी हुई है उनसे मिलान करिए, क्या हमारी वैल्यू सही आ रही है। अगर वैल्यू सही नहीं आ रही है तो फिर लर्न करिए, फिर इसके बाद सोचिए, फिर इसके बाद लिखिए, देन इसके बाद फिर करिए, तो पक्का आपको वैल्यू बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। लर्न करने का और इससे सरल कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, जिसके लिए ये तैयारी थी।
9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है cos 0 डिग्री, कह रहा है cos 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री sin 45 डिग्री प्लस का sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कह रहा है cos 60 डिग्री, यहाँ पे cos 45 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री। ओके, आई एम राइट। cos यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन गिवन है, sin 90 डिग्री cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री, cos 0 डिग्री sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, ये वैल्यू गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से मैंने ले लिया क्या, एलएचएस में वैल्यू आ गई cos 0 डिग्री sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू हमें आई है sin cos 0 sin 45 sin 30 अप टू ये वैल्यू गिवन है। sin 0 की वैल्यू 1 होता है 1, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 एंड sin 30 का मान होता है 1/2। ओके, अब ये वैल्यू हमें लेके चलनी है, तो यहाँ पे 1 को आधे से जोड़ा तो ये वैल्यू हो गई 3/2 प्लस का कितना हो गया 1/√2। अब यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया 2√2, तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 3√2 प्लस का कितना 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कुल मिला के मिली हुई जाके। नेक्स्ट हम आरएचएस की वैल्यू लेंगे, तो आरएचएस में देखिए हमसे कह रहा है sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और प्लस का cos 60 डिग्री वैल्यू है। sin 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री होती है वैल्यू 1/2। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू चेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ना होकर अगर प्लस होता तो वैल्यू बहुत सही रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस करना ही चाहूँगा, इससे इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू 3/2 हो जाएगी प्लस 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√2 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3/√2, बीच में प्लस का साइन है लगा दिया, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये हमारा 2 ही फाइनल बचेगा। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि जो आरएचएस की वैल्यू है वो फाइनली एलएचएस की वैल्यू के इक्वल आ गई है, ठीक है। या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस कर सकते हैं या आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा वैल्यू जो मान है वो निकल के आया हुआ है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, देन हमसे कह रहा है प्रूव दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, यहाँ पे हमने सॉल्व करने के लिए एलएचएस से ले लिया, एलएचएस में वैल्यू है sin 2a और यहाँ पे मैंने किया पुट a इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2 इंटू कितना 30 और ये फाइनल हो गया हमारा sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट हमने क्या किया, वैल्यू आरएचएस को पुट किया, आरएचएस में लिखा हुआ है 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, पुट a इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ओके, यहाँ से a इज इक्वल टू 30 डिग्री किया हुआ है, तो ये हमारा हो गया 2 tan 30 डिग्री/1 प्लस
tan स्क्वायर 30 डिग्री टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 की पावर कितना 2। तो ये हो गया 2 अपान कितना √3 और नीचे हो जाएगा 1/3। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे वैल्यू देखिए, हमारा ऊपर जो है 2 बटे कितना है √3 है और नीचे इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 3। ये इसके साथ में ये इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और नीचे हो जाएगा 4 गुणा √3। 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ऊपर हो गया 2 बटे नीचे 3 √3। ऊपर √3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS का मान है वही RHS के मान के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, जो LHS की वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के इक्वल आई है वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था क्वेश्चन में कि जो कि हमसे ना हो। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर tan θ1 = 1/2, tan θ2 = 1/3, देन हमसे कह रहा है tan θ1 + θ2 = tan θ1 + का tan θ2 अपान 1 - tan θ1 × tan θ2। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव करो, प्रूव्ड दैट θ1 + का θ2 = कितना है 45 डिग्री। ओके, यहाँ से देखिए हमें सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ से देखिए हमें गिवन है tan θ1 = 1/2, tan θ2 = वैल्यू गिवन है 1/3। तो यहाँ से वैल्यू हमने ले ली LHS, तो यहाँ पे हो गया tan, ठीक है, tan θ1 प्लस का θ2 गिवन है, यहाँ से पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे θ1 θ2 की वैल्यू पुट करेंगे। tan θ1 + tan θ2 = फार्मूला होता है tan θ1 + tan θ2 अपान 1 - tan θ1 tan θ2। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से RHS की वैल्यू हमने ले ली। LHS RHS दोनों बोथ को साथ में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan θ1 प्लस का θ2 = यहाँ पे हमें हमारा है tan θ1 प्लस का tan θ2 अपान 1 - tan θ1 प्लस का tan θ2। ना θ1 है, ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे tan θ1 tan θ2 की वैल्यू रखेंगे तो tan θ1 1/2, tan θ2 1/3 अपान 1 - 1/2 × 1/3, और ये हमारा बराबर क्या चल रहा है tan θ1 प्लस का tan θ2। ओके, ये हमारा बराबर में चल रहा था, तो आगे भी चलेगा, तो ये हो जाएगा tan θ1 प्लस का कितना tan θ2 = ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम हमारा 6 होगा जाके, और 2 का भाग 6 में देंगे 3 दफ़ा जाएगा 3 हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा 2। नीचे आएंगे तो नीचे भी एलसीएम हमारा 6 ही रहेगा, और इसके नीचे अगर मैं 1 ले लूँ
तो 1 का भाग 6 में देंगे 6 दफ़ा जाएगा, आगे बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फिर tan थीटा 1 प्लस का थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 6, नीचे भी हो जाएगा 5 बटे कितना 6, 6 से 6, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 1। तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस का कितना tan थीटा 1 प्लस का थीटा 2 इज इक्वल टू, और ये वैल्यू किसकी होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। tan से tan वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये हो गया थीटा 1 प्लस का थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ओके, ये हमारा आंसर होगा जाके। बात आई समझ में। हमें गिवन था tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू गिवन थी 1/2 एंड 1/3। हमसे पूछ रहा था tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2/1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, और हमें प्रूव करना था थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे tan थीटा 1 tan थीटा 2 गिवन था, मैंने दोनों को साथ लेके सॉल्व किया। tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 tan थीटा 2। देन इसके बाद में हमने ये किया, आगे हमने एलसीएम लिया, वैल्यू हमारी आ गई, जो हमें प्रूव करना था वही हमारा प्रूव करके आया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, कास a प्लस बी इज इक्वल टू वैल्यू है 1/2, देन हमसे कह रहा है देन हमसे कह रहा है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का मान जो है 0 से बड़ा हो तथा 90 से कम अथवा बराबर होना चाहिए, और कह रहा है कि वेयर a इज ग्रेटर देन b। तो कह रहा है कि a व b के मान बताइए, a व b के मान हमें बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें साइन a माइनस बी इज इक्वल टू वैल्यू हाफ है, तो यहाँ से साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू साइन में होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन हमारा लिखा हुआ है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू, और ये वैल्यू cos में है, cos 60 की वैल्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर। 1 व 2 को हल करने पर 1 नंबर हमारा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री वैल्यू है। नेक्स्ट हमारा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री वैल्यू है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ने पर सॉल्व हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 2a इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, या a इज इक्वल टू 90/2 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a का मान 1 से, तो 1 नंबर हमारा इक्वेशन क्या है, a माइनस बी बराबर वैल्यू है हमारी 30 डिग्री, कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, a बराबर कितना 45 माइनस का b इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस का कितना 45, तो b इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो अब हमें पता हो गया कि a व b के मान, a बराबर कितना आया हुआ है 45 डिग्री, b बराबर वैल्यू कितनी आई है 15 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि a का मान 45, b का मान कितना आया हुआ है 15 डिग्री। तो यही हमारा राइट आंसर होगा जाके। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा जाके। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं
तो आप इनको लगाइए ज़रूर, इनको करिए ज़रूर। और प्रैक्टिस के लिए आप इससे बेटर कुछ भी नहीं, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे बेटर कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे से करके लेके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और कह रहा है देन हमें कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू कह रहा है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कोण पी आर व क्यू आर होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कोण क्यू पी आर व कोण पी आर क्यू होंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पी क्यू 3 सेंटीमीटर दी है, पी आर 6 सेंटीमीटर दी हुई है। कह रहा है कोण पी का मान क्या होगा, कोण आर का मान क्या होगा इसके लिए। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, हमें पी क्यू आर गिवन है और क्यू हमारा 90 डिग्री गिवन है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए एक राइट एंगल बना लिया और क्यू हमारा ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एक बार पी पूछा हुआ है, एक बार पी एंगल पूछा हुआ है, एक बार आर एंगल पूछा हुआ है भारी भारी से, ठीक है। तो अब हमें पता है कि पी क्यू वैल्यू कितनी दी हुई है 3, पी आर वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है। जब ये वैल्यू पता नहीं है क्यू आर वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, पाइथागोरस यहाँ से लगाइए। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है 6 का वर्ग, क्यू आर कितना है पता नहीं है, और ये हमारा कितना है 3 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36, क्यू आर स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस का कितना 9, 27 9 36 होता है। 27 9 कितना होता है 36, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, या क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√3, ठीक है। 3√3 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से एक बार अगर मैं यहाँ से साइन पी के लिए बात करूँ, क्योंकि एंगल पी हमसे पूछ रहा है, ठीक है, या इस तरीके से नहीं लिख दो कोण पी क्यू पी आर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन पी के लिए ही बात कर लूँ तो ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 3√3, कर्ण हमारा कितना है 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, वैल्यू हो जाएगी 3/2। यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन पी इज इक्वल टू वैल्यू है √3/2, और ये वैल्यू साइन में होती है 60 की, तो साइन पी इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी साइन 60। तो पी बराबर जो वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 डिग्री। ओके, वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिभुज या कोण पी आर क्यू के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 6 है, 3 एकम 3 3 दूना 6। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू 1/2, साइन आर इज इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई। कोण P 60 डिग्री आएगा, कोण R हमारा 30 डिग्री आएगा, क्योंकि पहले ही हमें गिवन था कि कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अब हमें पता भी होना चाहिए कि कोण के अंदर कोई भी त्रिभुज है, उसके अंदर तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एक पहले ही 90 डिग्री गिवन है, एक 60 आ गया, एक 30 आ गया। अब हमें वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है।
आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन हम 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन जो हमारा 14 है कह रहा है कि अगर ए एंगल इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री की बहन है, देन हमसे कह रहा है cos ए माइनस बी इज इक्वल टू वैल्यू होनी चाहिए cos ए cos बी प्लस का sin ए इंटू कितना sin बी प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस में लिखा हुआ है cos ए माइनस बी। यहाँ से क्या किया कि पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया cos 60 माइनस कितना 30 बराबर कितना हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट हमने क्या किया कि आरएचएस को ले लिया। आरएचएस में वैल्यू लिखी है हमारे पास cos ए इंटू cos बी प्लस का sin ए इंटू कितना sin बी। यहाँ से क्या किया कि पुट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हो गया cos 60 एंड cos 30 डिग्री प्लस का sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस का cos 60 √3/2 sin 30 1/2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 2 और 2 4 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया √3/4 प्लस का √3/4। तो यहाँ से अगर मैं 4 को एलसीएम ले लूँ तो ऊपर हो जाएगा 2 √3, 2 कम 2, 2 दूनी 4, वैल्यू कितने हो गए √3/2, √3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी एलएचएस हमने लिखा था वही वैल्यू आरएचएस के इक्वल आई हुई है। ओके, दैट्स वी सॉल्व। ओके, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आया। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 8 बटे कितना है 15 है। tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 8/15 है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी तथा 90 से कम हो, तो हमसे कह रहा है कि sin थीटा बराबर क्या रहेगा। ठीक है, sin थीटा का मान क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया आपको बताया भी, फिगर बनाना है। ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया C, और दिस इज 90 डिग्री। और tan थीटा यहाँ से देखिए हमें क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 गिवन है, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये 15 हो गया। AC हमें पता नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमारा हो जाएगा AC² इज इक्वल टू BC² प्लस का कितना AB²। AC हमें कितना है पता नहीं है, AC², BC हमें कितना है 8 का वर्ग, AB कितना है 15 का वर्ग। तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू BC 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग कितने 225। तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू 5 4 9 6 1। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू कितना 13। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ तो हो ही रहा है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और ये 2, तो
तो ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से हमसे कह रहा है देन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 8 है, कर्ण हमारा कितना है 17। तो वैल्यू कितनी हो गई 8/17। और वैसे भी साइन की जो वैल्यू है -1 से 1 के ही बीच में रहती है। साइन की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था।